नमस्कार मित्रों। हम इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है तो देख लेते हैं कि किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे की जाती है। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। तो अशोक ने। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने बहुत सारे भाइयों की हत्या करके अपना सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन ये वर्णन बहुत अधिक नहीं है कि उसके भाई भी थे। फिर भी ये विवादों में रहते हैं क्वेश्चन। सम्राट अशोक। क्या सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या है जिसने उसे प्रभावित किया था। तो कारुवाकी थी। सेंधवासी मिठास के लिए किस वस्तु का उपयोग करते थे। तो सेंधवासी थे तो शहद का करते थे। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस वस्तु के लिए उपयोग है। गाय के लिए। देखिए ऋग्वेद में गाय सबसे पवित्र मानी जाती है, अघन्य शब्द उसका है। और सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दो 326 ईसा पूर्व से 325 वर्ष वो रहा था, 11 महीने। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था। जो पोरस राजा थे, बहुत ही महान शासक थे, जाट राजा थे, उसके साथ हुआ था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो भोज कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। तो अवंतिका है। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो महापद्म नंद था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो ईरानियों द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पूछा है पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था। तो धनानंद था भी। मतलब जब धनानंद का अंत होने वाला था तो यह भी बोलते हैं कि जब ये चंद्रगुप्त मौर्य है तो धनानंद को ख़त्म करने के लिए सिकंदर से जाकर मिला था, लेकिन वर्णन अच्छे तरीके से नहीं है, इसीलिए विवादों में रहता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो धनानंद था। बिंबुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो तक्षशिला भेजा था। क्या बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो तक्षशिला में भेजा था। किस सम्राट का नाम देवान प्रिय सदस्य है। तो अशोक को देवों का प्रिय कहा जाता है। कलिंग युद्ध का कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, जो अशोक का 70वां शिलालेख है उसमें वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में उज्जैन में जाकर क्या जैन धर्म को अपनाया था। क्या है, कौन सा शासक था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को ग्रहण किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक थे जिसने जैन धर्म को अपनाकर अंतिम दिनों में अपने प्राण त्यागे थे। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तो पर्ण कहा जाता है उस मुद्रा को। धन्यवाद दोस्तों।